fool, these brothers my guys. Know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want one? Why you want act like that? Why you play hard? No rush, go on, move dumb. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्षित सिंह, फार्मासिस्ट और ड्रग कंसल्टेंट। आज मेरे साथ हैं पुनीत सर, जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ में एरिया सेल्स मैनेजर रह चुके हैं। और ये वीडियो है उन सारे व्यूवर्स के लिए जो बी फार्मा या फार्मेसी करने के बाद, डी फार्मा करने के बाद एक फार्मा मार्केटिंग में इंटरव्यू देना चाहते हैं और वो यूट्यूब पर सर्च करते हैं कि आखिर वो कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो कि एक जो है इंटरव्यूअर्स जो इंटरव्यू लेते हैं वो सर्च देखते हैं, सर्च करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन सीधे सर से ही पूछते हैं कि आखिर वो कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो एक बच्चे में, जो एक इंटरव्यू देने वाले लोग आते हैं, जो फार्मेसी लोग आते हैं या फिर जो फार्मेसी नहीं किए होते हैं, उनमें कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो तलाशते हैं। सर, पहली बात तो आपका सबसे पहले वेलकम है सिमता टीवी पर। और सर, ये पहला मेरा क्वेश्चन सर आपसे ये है, जो व्यूवर्स जानना चाहते हैं कि जब भी वो इंटरव्यू देने जाते हैं पहली बार, जिन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, फर्स्ट टाइम फार्मा का एक्सपोजर मिला, तो आप ऐसी कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो एक बच्चे में, जो एक फ्रेशर में देखते हैं सर इंटरव्यू के टाइम में? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सिमता टीवी को और हर्षित आपको भी कि आपने मुझे मौका दिया। और डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनीज़ में और कॉर्पोरेट में लगभग 15 इयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है मैनेजमेंट साइड से। और जब भी हम लोग एक इंटरव्यू लेते हैं बच्चे का एग्जीक्यूटिव लेवल के लिए, ख़ास करके आप जो बता रहे हैं, तो उसमें हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं अपने कैंडिडेट को। पहला तो ये है कि कैंडिडेट अगर फ्रेशर है तो उसके लिए हमारे पास जो बेसिक रिक्वायरमेंट हमारी होती है या जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि कैसे बच्चे को लेना है, वो अलग होता है। और अगर एक्सपीरियंस्ड है तो उसके लिए फिर हमारे लिए जो है वो अलग होता है कि एक्सपीरियंस बच्चा है तो उसमें हमें क्या देखना है। अच्छा, एक्सपीरियंस में भी हम ये देखते हैं कि 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, या फिर अगर 2 ईयर्स से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। क्योंकि देखिए, आप कभी भी जब फ्रेशर्स को लेते हैं, नो डाउट आपको बहुत ही अच्छी एनर्जी मिलती है लड़कों के अंदर, और उनके अंदर काम करने का जुनून होता है, उनका प्रेजेंस बहुत अच्छा होता है, नए होते हैं, काम करने की ललक होती है, नए आइडियाज़ होते हैं। और जो एक्सपीरियंस लड़के होते हैं वो थोड़े शांत स्वभाव के होते हैं, उनके अंदर काम करने की टेक्निक होती है, तो उनका जो टेम्परामेंट लेवल होता है वो अलग होता है। बेसिकली हम लोग जब इंटरव्यू लेते हैं तो सबसे पहला जो एस्पेक्ट होता है वो यही होता है कि उनका प्रेजेंटेशन कैसा है। जब एक कैंडिडेट सामने बैठता है तो हम सबसे पहले उसका अटायर देखते हैं। कई बार लोगों को ये लगता है कि अटायर इतना मायने नहीं रखता, लेकिन अटायर बहुत मायने रखता है कि आप पहन के क्या आ रहे हैं। आपने लाल शर्ट, पीली पैंट पहन के आप इंटरव्यू में आ गए तो आप चाहे कितना भी अच्छा बोल लीजिए, इससे पता चल जाता है कि आपका जो है ना वो कैरेक्टर कैसा है। तो आदमी फिर जो है वो धीरे धीरे उसको नेग्लेक्ट कर देता है। तो आप एक अच्छा प्रोफेशनल अटायर पहन करके कभी भी इंटरव्यू में जाइए। दूसरी चीज़ होती है आपके हाथ में जो आई हुई जो करिकुलर वेट रिज्यूमे है, जो तो करिकुलर वेट और रिज्यूमे जो होता है दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। सबसे पहले अगर ऊपर सीवी लिखा है और रिज्यूमे लिखा है तो पूरे रिज्यूमे के बारे में कैंडिडेट को पता है कि नहीं है। ये सवाल पहले ही पूछे जाते हैं फ्रेशर से कि फ्रेशर ने जो उसमें लिखा है, कई बार ऐसे फ्रेशर्स होते हैं इनको पता ही नहीं होता है कि वो लिख के क्या लाएं, उसमें जल्दी में कहीं से बनवा लिया, ला के प्रेजेंट कर दिया। तो इससे पता चलता है कि ये बच्चा बहुत ही कैजुअल है या जल्दी में आया है, इसने प्लानिंग नहीं की है। तो फिर आदमी उससे थोड़ा सा वहाँ पे माइनस मार्किंग हो जाती है एक तरीके से। अगर आपका रिज्यूमे अच्छा है, आपका अटायर अच्छा है, फिर बात आती है कि आपके अंदर जुनून कितना है काम करने का, आइडियाज़ कैसे हैं आपके मन में, फिर उस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ये फ्रेशर्स के लिए है। लेकिन जब एक्सपीरियंस बच्चा होता है तो फिर एक्सपीरियंस, किस तरह का एक्सपीरियंस उसे रहा है, हम ये जानने की कोशिश करते हैं। जिस कंपनी को वो छोड़ के आ रहा है उस कंपनी में उसके एक्सपीरियंस कैसे थे, काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था, मार्केट में उसकी आइडेंटिटी कैसी थी, जो काम उसने किया है, जो उसने टारगेट्स मीट आउट किए हैं वो कैसे हैं, नंबर्स क्या बोल रहे हैं और वो क्या बोल रहा है, दोनों मैच हो रहा है कि नहीं, उसको अपने प्रोडक्ट रिलेटेड चीज़ें याद हैं कि नहीं। ये सारी चीज़ें हम जो है एक जनरली एक लड़के में इंटरव्यू के दौरान देखते हैं। सर, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है गुरुत्व आपसे कि यार मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता हूँ, तो अगर जो मेरी इंग्लिश कमज़ोर है या इंग्लिश में थोड़ा सा हार्ड टाइट है तो क्या फार्मा मार्केटिंग में मेरे लिए कोई स्कोप है या नहीं है? सर, इंग्लिश अगर किसी बच्चे को नहीं आती है लेकिन उसका जुनून बहुत ज़्यादा है, वो काम करना चाहता है, वो अपने जो है वो नीडी है और वो फार्मा मार्केटिंग में आके अपना करियर देख रहा है, लेकिन उसको दिक्कत ये है कि वो इंग्लिश नहीं जानता है, तो आप लोग जब इंटरव्यू लेने के लिए बैठते हैं सर, तो क्या वो आप ज़रूरी है कि उसको इंग्लिश आनी चाहिए? देखिए,
जहाँ तक बात इंग्लिश की है, तो मुझे तो ऐसा कभी नहीं लगा कि इंग्लिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखिए इंग्लिश एक लैंग्वेज है। आप जिस भी लैंग्वेज में, आप हिंदी में बात करते हैं, अगर आप अपने प्रोडक्ट के बारे में हिंदी में ही अच्छे से समझा सकते हैं तो हिंदी बेस्ट, उर्दू में आता है उर्दू बेस्ट, पंजाबी आती है पंजाबी, नेपाली बेस्ट है। लेकिन इंग्लिश फार्मा मार्केटिंग के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, ये मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि बच्चे लोग इस चीज़ को नहीं समझते हैं और फिर ये बात आ जाती है कि इंग्लिश इंपॉर्टेंट थी यार, इसलिए मुझे शायद ये जॉब नहीं मिली। लेकिन इंग्लिश बेसिकली इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मेडिकल के सारे टर्म्स जो हैं वो इंग्लिश में ही हैं। अगर आपको ENT की अगर कोई आपको प्रॉब्लम है और राइनोसाइनोसाइटिस है, तो आपको राइनोसाइनोसाइटिस ही बोलना है, आप हिंदी में उसका कोई नाम नहीं निकाल सकते। सर लेकिन ये तो अगर सिलेक्शन बच्चे का हो गया, अगर ट्रेनिंग उसको दी जा रही है तो वो आगे समझ जाएगा, उसको रट लेगा, समझ जाएगा, चीज़ें पढ़ लेगा। लेकिन अगर उसको एंट्री ही नहीं मिलेगी सर, अगर उसकी इंग्लिश वीक है, वो इंग्लिश बोल नहीं पा रहा है और उसको एंट्री ही नहीं मिल पा रही कंपनी में। जैसे आपने एल्केम में आप सर रह चुके हैं और अच्छी कंपनी में रह चुके हैं, BC में भी रह चुके हैं सर। आप तो सर मान लीजिए बच्चे को एंट्री ही नहीं मिल पा रही है, उसके लिए पहले ही बैरियर लग गया है कि आपको इंग्लिश नहीं आती इसलिए आप नहीं आ पाएंगे। लेकिन लड़का बहुत मेहनती है, बहुत नीडी है और वो अगर जाएगा तो वो अच्छा कर सकता है। लेकिन अगर उसके लिए इंग्लिश क्या बाधा बनेगी क्या आगे चल के, या इंग्लिश ना हो, आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से क्या? तो देखिए इंटरव्यू के दौरान हम लोग कभी भी इस पे ध्यान नहीं देते हैं कि बच्चे की इंग्लिश कैसी है। बेसिकली मैंने आपको बताया, फ्रेशर और एक्सपीरियंस बच्चे दोनों कैटेगराइज हो जाते हैं। अगर फ्रेशर की बात है तो इंग्लिश नहीं आती है कोई बात नहीं, वो बिल्कुल इंडस्ट्री में उसका स्वागत है, डायग्नोस्टिक्स में और फार्मा में बिल्कुल। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है कोई बात नहीं, लेकिन आपको मेडिकल टर्म्स सीखने होंगे, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो एक इंटरव्यूअर इस चीज़ को नेगलेक्ट कर सकता है कि अगर बच्चे को इंग्लिश नहीं आती कोई बात नहीं, आपको कम्युनिकेशन इंग्लिश नहीं आती है कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीख सकते हैं। लेकिन वाइल वर्किंग आपको ये तो बहुत ज़रूरी है कि आपको वो मेडिकल टर्म्स ज़रूर आएँ, क्योंकि आप जब किसी मेडिकल प्रोफेशनल के सामने जाकर के आप बात करते हैं तो एटलीस्ट आपको उन मेडिकल टर्म्स को तो ज़रूर यूज़ करना पड़ेगा। तो इससे कभी कोई बाधा नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इंडस्ट्री में आने में कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आपको इंडस्ट्री में जगह नहीं मिलेगी। तो ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल साफ कर देता हूँ, आपको इंग्लिश नहीं भी आती है तो कोई उससे बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, लेकिन सीखने की ललक होनी चाहिए और सीखना तो आपको पड़ेगा ही, क्योंकि आप ऐसी फील्ड में आ रहे हैं जहाँ हर चीज़ों में ही आपको इंग्लिश टर्म्स मिलेंगे। सर एक क्वेश्चन, बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है दर्शकों की तरफ से कि ऐसे कौन से 2-3 क्वेश्चन हैं जो मैं तैयार करके जाऊं इंटरव्यू में, और जो ये शॉर्ट कट है सर, लेकिन कुछ 2-3 क्वेश्चन अगर आप बता सकें जो कि बच्चे को थोड़ा समझ के आना चाहिए, पढ़ के आना चाहिए। रटने की बात नहीं करूँगा मैं, लेकिन ये चीज़ें तैयार करके आनी चाहिए इंटरव्यू के दौरान। तो अगर वो कोई 3 क्वेश्चन आपको बताने हो, सिर्फ 3 क्वेश्चन, तो वो क्या क्या होते हैं या मैक्सिमम इंटरव्यूज़ में पूछे आते हैं, क्या क्या हो सकते हैं सर आपके हिसाब से? देखिए फार्मा या डायग्नोस्टिक के इंटरव्यूज़ में कोई फिक्स क्वेश्चंस नहीं होते हैं, लेकिन जो सामने बैठा इंटरव्यूअर जो होता है उसके मन में जो सवाल होते हैं वही होते हैं कि उस पहली बात तो बच्चे का कम्युनिकेशन कैसा है, कम्युनिकेशन स्किल कैसी है। तो एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन होता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। जाहिर सी बात है कि आपको रिज्यूमे तो मिला होता है, और मैंने कई बार वीडियोस में देखा है इस क्वेश्चन की बड़ी बेइज्जती हो जाती है कि अरे यार दिया तो है, आप रिज्यूमे क्यों फिर पूछ रहे हो। तो मैं इस चीज़ को बताना चाहूँगा, पूछता आदमी इसीलिए है कि अगला बोल के बताए कि जो उसने लिखा है कॉपी पेस्ट है या फिर वो कॉपी पेस्ट है, या जो है उसको पता भी है कि उसने उसमें लिखा क्या है। दूसरा, जब वो बोलता है ना तो ये चीज़ें साफ हो जाती हैं कि उसकी इंग्लिश कितनी अच्छी है, हिंदी कितनी अच्छी है, और उसकी लोकल या रीजनल लैंग्वेज कितनी अच्छी है। क्योंकि सामने जब हम लोग बैठे होते हैं तो हमारे दिमाग में ये नहीं चल रहा होता है कि हमको उसकी इंग्लिश की वजह से उसको ले लेना है। आए कुछ ना, इंग्लिश बहुत अच्छा बोले तो कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है। क्योंकि मार्केट में अल्टीमेटली वही टिकता है जो मजबूत होता है और जिसके अंदर कुछ यूनिक टैलेंट होता है। तो पहला सवाल तो यही होता है कि आप टेल मी अबाउट योरसेल्फ। दूसरा सवाल, अगर आप फ्रेशर हो तो दूसरा सवाल आपके लिए बिल्कुल ये बनता है कि आपको हम क्यों लें। फाइनल क्वेश्चंस होते हैं ये कि हम आपको क्यों लें, ठीक है। तो वहाँ आपको अपनी क्वालिटी बतानी पड़ेगी, अपने बारे में बताना पड़ेगा। वहाँ पे एक इंटरव्यूअर का दिमाग ये होता है, वो ये देखना चाहता है कि लड़के को जॉब की कितनी ज़रूरत है और वो कौन सी ऐसी बातें बोल रहा है, क्योंकि आप तो उसका कैरेक्टर पढ़ लेते हो, तो वो कौन सी ऐसी बातें बोल रहा है जो नहीं है, सच नहीं है या झूठ है, या वो अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, अच्छा बनने के लिए वो कितना ऊपर तक जा सकता है। तो एक तो ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि भाई सब कुछ तो हो गया, ठीक है, लेकिन अपने बारे में बताइए कि हम क्यों लें आपको।
हमारे पास एक्सपीरियंस भी है, हमारे पास अच्छे लड़के हैं, लेकिन आपको एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेशर हो, मैं आपको क्यों लूँ? तो वहाँ आपको बहुत ही इंथुजियास्टिकली जो है आपको ये चीज़ बतानी पड़ेगी। तीसरा सवाल जो होता है, देखिए ये सवाल जैसे जनरली बनता नहीं है, कई लोग पूछते हैं, कई लोग नहीं पूछते हैं कि आप जो है अपने बारे में 5 कमियां और 5 जो है अच्छाइयां बताइए। तो इसको भी प्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। आप 5 अच्छाइयां बताइए, वो जेन्युइन लगनी चाहिए, ठीक है, और 5 जो बुराइयां हैं उनको भी इस तरीके से बताइए कि वो अच्छी लगे या सही लगे, ठीक है। अब कई लोग इसमें बोल देते हैं कि सर मैं जो है सर सिगरेट पीता हूँ या कोई नशा करता हूँ, ये कभी नहीं करना चाहिए। अगर आप करते भी हैं तो उसको वहाँ पे मेंशन नहीं करना चाहिए, और आइडियली नशा करना ठीक भी नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत सर आपका, आपने इतना अच्छी जानकारी दी, जो कि ऐसे जो बच्चे हैं जो कि यूट्यूब पर सर्च करते हैं, गूगल पर सर्च करते हैं, जब वो इंटरव्यू देने आते हैं तो कि आखिर कौन कौन से सवालात होते हैं जो पूछे जाते हैं, और आखिर एक जो है मैनेजर क्या क्वालिटीज़ खोजते हैं एक बच्चे में। तो ये मेरे ख्याल से उन सभी व्यूअर्स के लिए काफ़ी हेल्पिंग रहेगा ये वीडियो। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो ये चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बता देना। और पुनीत सर का भी एक चैनल है। पुनीत सर गोरखपुर के रहने वाले हैं। तो पुनीत सर जो है व्लॉगिंग टाइप के वीडियो बनाते हैं, और जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, आप वहाँ से जाकर के सर के चैनल पर विजिट करें। बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरटेनिंग होता है। और अभी सर जो है रिसेंटली अभी गोरखपुर का जो जू है वहाँ का सर ने वीडियो शूट किया है, तो काफ़ी बेहतरीन है, मैंने देखा है। और आप लोग भी जाएँ, उसको एंजॉय करें, बहुत ही अच्छा रहेगा। एक बार ज़रूर सर के चैनल पर विजिट करें। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलता हूँ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए सभी दोस्तों का, सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।